हिंदुस्तान के लिए यकीनन ये गौरवपूर्ण क्षण है जिसको जीता हुआ एक एक हिंदुस्तानी 140 करोड़ की आबादी के साथ, लेकिन इसी के साथ ही साथ G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत के सामने चुनौती भी है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कोई साझा बयान, साझा घोषणा पत्र जारी हो सकता है? इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि रशिया के साथ हिंदुस्तान के जो मजबूत संबंध है उसके जरिए माना जा सकता है कि पश्चिमी देशों की ओर से भी कुछ पहल की जाए ताकि बीच का कोई रास्ता निकले। आर्थिक दिशा में जो गरीब और कमजोर मुल्क हैं उनको मदद करने के लिए हिंदुस्तान की ओर से कैसे अपने कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, सभी को साथ में लेकर चलने की जो बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है, सबका साथ सबका विकास, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास को ज्यादा जानकारी है। कुमार, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? वन फैमिली की थीम पर जो नेक्स्ट सेशन है उसकी शुरुआत कितनी देर में हो जाएगी? 3:30 बजे ठीक शुरुआत होनी है जो वन फैमिली है, क्योंकि पहला सेशन कंप्लीट हो गया है जो वन वर्ल्ड था। 3:30 बजे अभी बायलैटरल्स चल रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत है वो इस समय अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से जो उनका तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से इस समय बायलैटरल चल रहा है। 3:30 बजे ठीक ये जो वन फैमिली है वो शुरू हो जाएगा। और चूंकि ये पहला सेशन जो है वो लंबा सबसे सेशन था, ये छोटा सेशन है, तकरीबन 1.25 घंटे का है। 3:30 बजे से लेकर के 4:45 तक दूसरा सेशन चलेगा और उसके बाद एक ब्रेक होगा। सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वापस अपने होटल्स जाएंगे जहां पर वो ठहरे हुए हैं, और तब एक गैला डिनर यानी रात 8 बजे जिसमें सारे जो नेता हैं और उनका परिवार है, कई सारे मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों को भी इनवाइट किया गया है, वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक। तो आज का दिन बिल्कुल टाइट शेड्यूल, इस समय द्विपक्षीय बातचीत चल रही है लगातार। भारत की भी बातचीत जर्मनी, इटली और इस तरीके के देशों से इस समय जो प्रधानमंत्री सुनक हैं, यूके के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल बातचीत होनी है। तो आज का दिन बिल्कुल पूरा चौक ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल आप के पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय एक तरफ सेशन, दूसरी तरफ बायलैटरल और फिर दूसरा सेशन वन फैमिली वो शुरू होने वाला है 3:30 बजे। तो उसका सबको इंतजार। का इंतजार है जब वन फैमिली की शुरुआत होगी, जैसा कि कुमार हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, और उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है इसी पर सभी की निगाह बनी होने वाली है। लेकिन भारत मंडपम में जिस जगह मेरी मौजूदगी है, आप ये देखेंगे खूबसूरती से किस तरह से एक कतार में इसी तरह की तस्वीर अलग अलग हिस्सों से जहां जहां से आप होकर गुजरेंगे वहां से नजर आएगी। खासतौर से मीडिया के लिए ये स्पेशल जगह प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे मुझे जर्नलिस्ट मिले जो यूक्रेन से यहाँ पर आए हुए हैं, चूंकि हमारे जो सहयोगी हैं सत्या वो वहां पर गए हुए थे वॉर कवर करने के लिए, तो एक कैमरामैन जो यूक्रेन से आए हैं इनसे आकर स्पेशली वो मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, कई फ्लोर यहाँ पर बनाए गए हैं। सबसे टॉप पर आपको बता दें आज तक ने अपना स्पेशल स्टूडियो भी बनाकर रखा हुआ है और इंडिया में एकमात्र चैनल जिसको आज तक को स्टूडियो बनाने की यहाँ पर इजाजत मिली है। थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ का माहौल आप तक पहुंचाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि दरअसल हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरे देशों तक हमारा जो मैसेज है वो पहुंचे, इसके लिए खास इंतजाम मीडिया के लिए इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कहीं इस तरह के इंतजाम किए गए हों। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आए, फुटेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसका पूरा इंतजाम किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगियों की भी मौजूदगी लगी रही जो सुबह से ही आपको पल पल की जानकारी देते रहे, जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर तैयारी कितनी बड़ी है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा आज के इस पूरे कार्यक्रम का अब तक जो फर्स्ट हाफ बीता है उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जब उनकी ओर से एक तरफ मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है वहां पर जो मारे गए लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उसके पहले ट्वीट करके उनको मदद की भी बात कही गई। देखिए हिंदुस्तान किस तरह से सॉफ्ट पावर के तौर पर आगे बढ़ रहा है, आज उसकी बड़ी तस्वीर भी यहां से दिखाई दे रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं जब हम वन अर्थ वन
फैमिली वन फ्यूचर की बात करते हैं। इसी थीम को जगह जगह प्रचारित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने संबोधन में इस बारे में जिक्र किया है कि जिस जगह भारत मंडपम पर हम सभी की मौजूदगी है, यहां से कुछ ही दूरी पर किस तरह से 2500 साल पुराना एक स्तंभ है जिस पर संस्कृत के कुछ शब्द थे, जिसको हिंदी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताया गया कि कैसे मानवता केंद्रित विकास ही हिंदुस्तान का शुरू से लक्ष्य रहा है और उसी को लेकर हमको आगे बढ़ना है। आज जिन G20 देशों की मेजबानी अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है, उसकी ताकत क्या है, इसको इस बात से समझिए कि दुनिया का 75% व्यापार परस्पर इनके जरिए होता है। 80% GDP को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी के साथ ही साथ 60% दुनिया भर की जो आबादी है, जिनमें हिंदुस्तान यकीनन मौजूदा वक्त में चीन को पीछे करके सबसे बड़ा बन चुका है। 140 करोड़ की आबादी के साथ हिंदुस्तान सबसे बड़ा हो चुका है। तो इसके जरिए आप समझिए कि ताकत इन G20 मुल्कों की क्या है और इसके जरिए हिंदुस्तान एक बड़ा संदेश दुनिया भर में देना चाहता है। बदलते वक्त में दरअसल इतिहास की कुछ बातों को भी याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। जब एक देश के तौर पर हम कमजोर और गरीब माने जाते थे, लेकिन आज बदलते वक्त में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस तेजी से प्रगति कर रहा है हिंदुस्तान, आगे आने वाले तीसरी अर्थव्यवस्था की कतार में वो शामिल हो जाए, इस तरह की उम्मीद भी है न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर के दूसरे मुल्क भी इस बात को मानने लगे हैं। तो इसके जरिए हमारी ताकत समझिए। कुमार कुणाल हमारे साथ लगातार बने हुए। कुमार, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि यहाँ पर वन अर्थ को लेकर चर्चा हो गई है, लेकिन वन फैमिली को लेकर जो चर्चा अब शुरू होगी, उसमें 3 बड़ी बातें जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वो क्या रहने वाली हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चूंकि अब से कुछ ही देर पहले लैंड किए हैं, वो वन फैमिली वाले सेशन में शामिल होंगे। उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अलग से मुलाकात होगी। तो ये जो दूसरा सेशन शुरू होना है, 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जिस पर दुनिया भर का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। कुमार, देखिए, लगातार चित्रा जो बात हो रही है भारत की तरफ से, वो कहा जा रहा है ग्लोबल साउथ, यानी जो कि विकसित देश अब तक हमारे ऊपर एक तरीके से अपर हैंड रखते थे, वो अब बात नहीं रही। अब विश्व परिदृश्य बहुत ज्यादा बदल गया है और इसी को देखते हुए अब बात कही जा रही है कि वन फैमिली की, यानी पूरा विश्व एक फैमिली है। और इसकी बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी, जब आज जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया भारत के प्रधानमंत्री ने अपना G20 के दौरान, उन्होंने उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया। एक 55 देशों का समूह जो सबसे बड़ा एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स जो खनिज हैं और बाकी ऊर्जा के साधन हैं वो अपने पास रखता है, उनको इस परिवार में G20 के परिवार में शामिल करवाया गया और G21 ऑलरेडी हो चुका है। तो एक तो परिवार बढ़ा है G20 का खुद, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से वैश्विक त्रासदी आई कोविड के रूप में और अभी जिस तरीके से कई जगहों पर, कई देशों पर में मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, उसको देखते हुए ये वन फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो आज हमारा थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, कुछ उसी तरीके से ये भारत को एक नया मुकाम हासिल करवाने के लिए ये बड़ा मील का पत्थर है। अगले जो 1.5 घंटे में लगभग जो चर्चा होगी वन फैमिली में, चित्रा, उसमें यही बात की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से एक देश दूसरे देशों को मदद कर सकते हैं अलग अलग साधनों में, चाहे वो ऊर्जा की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, या फिर वो इन्वायरमेंट की बात हो, पर्यावरण की बात हो। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के चिंता